हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। फ्रेंड्स, एक बार फिर से वेलकम है आपका अपने चैनल जेपी कंचन फैमिली ब्लॉग में। और मैं कंचन एक बार फिर से आपके लिए नए नए आइडियाज़ लेकर आ चुकी हूँ। तो आज मैं आपके साथ ये जो कुछ वेस्ट क्लॉथ पड़े हुए हैं, यानी कि जो कतरन है क्लॉथ की, जो सिलाई करने के बाद में बच जाती हैं, आज हम इनका रीयूज़ करेंगे। और जो थोड़ी बड़ी कतरन होती हैं, जैसे कि सूट वगैरह में से या फिर ब्लाउज़ वगैरह में से बच जाती हैं, तो उसका भी मैं आपको बहुत ही अच्छा रिव्यूज़ बताऊंगी। तो फुल वीडियो देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, आपको बहुत पसंद आने वाला है। और इस तरीके से दोनों जो छोटी और बड़ी कतरन होती हैं उनका हम रियूज़ करेंगे। और फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगे करे तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। तो चलिए दोनों आइडिया मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो जो पहला आइडिया है उसके लिए मैंने यहाँ देखिए, जो ये बिल्कुल छोटी छोटी कतरन होती है, जैसे कि हम सूट सिलते हैं और ब्लाउज़ वगैरह सिलते हैं या फिर कोई भी घर में काम करते हैं, तो इस तरीके से ये इकट्ठी हो जाती है। तो अगर आपके पास ये नहीं है तो आप यहाँ जो पुरानी क्लॉथ होती हैं उनका भी यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे पास ये छोटी कतरन थी तो मैं इसका ही यूज़ कर लूँगी। तो इससे यूज़ करने से पहले यहाँ मैंने लिया है एक शॉपिंग बैग। तो इसका मेज़रमेंट मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ देखिए, जो सिलाई लगी हुई है उसके बाद में मैंने इसे मेज़र किया है, तो ये 13.5 इंच है। तो यहाँ से भी मैं 13.5 इंच पे निशान लगा लूँगी, यानी कि नीचे वाली साइड से मैंने ऊपर की साइड 13.5 इंच पर इस तरीके से निशान लगा लिया और लाइन ड्रॉ कर ली। अब लाइन ड्रॉ करने के बाद में इसे हम कट नहीं करेंगे। अब यहाँ जो कतरन थी उसे हम इसमें फिल कर देंगे। तो आप यहाँ अगर कतरन नहीं है तो कॉटन भी ले सकते हैं, या फिर घर में कोई भी वेस्ट कपड़े होते हैं उन्हें भी ले सकते हैं और इसमें अच्छे से आप फिल कर दीजिए। तो यहाँ दबा दबा कर मैंने इसमें जो पूरी कतरन है वो फिल कर दी है। और फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखिए, पूरी जो कतरन है वो यहाँ मैंने इस तरीके से फिल कर ली है। अब फिल करने के बाद जो हमने निशान लगाया था वहाँ से हमें शॉपिंग बैग को अंदर इस तरीके से फोल्ड कर देना है। तो इस तरीके से ये देखिए, हमने इसे अंदर फोल्ड कर दिया। फोल्ड करने के बाद यहाँ इसे मैं कर लूँगी पिनअप। तो यहाँ इस तरीके से पिनअप करने से ये होगा कि हम इसमें जो स्टिचिंग लगाएंगे वो बहुत ही आराम से हम लगा सकते हैं। तो हम बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं हो पाएंगे और हमारी जो सिलाई है वो बहुत आसानी से लग जाएगी। तो बस इस तरीके से नॉर्मल सिलाई हमें यहाँ लगानी है। तो नीडल और थ्रेड की हेल्प से यहाँ मैं पूरे में इसी तरीके से जो स्टिचिंग है वो लगा लूँगी। अब यहाँ पूरे में सिलाई लगाने के बाद हमें यहाँ अच्छे से नॉट लगानी है, जिससे कि जो हमारी स्टिचिंग है वो खुलेगी नहीं और हमारा जो धागा है वो हमें कट करके निकाल देना है। निकालने के बाद ये हमारा देखिए एक स्क्वायर कुशन बनकर तैयार हो चुका है। तो ये मैंने स्मॉल साइज़ बनाया है, आप स्टैंडर्ड साइज़ भी बना सकते हैं। तो देखिए, बहुत ही ज़्यादा स्पंजी बना हुआ है। तो अब जो दूसरा आइडिया है वो आपके साथ मैं शेयर करती हूँ। अब उसके लिए यहाँ मैंने आपको जो ये फैब्रिक दिखाया था सबसे पहले, तो इस तरीके के जो फैब्रिक हैं वो हम जब सिलाई वगैरह करते हैं उसमें से बच जाते हैं, या फिर हम कोई ब्लाउज नहीं सिलवाते हैं तो उसमें से बच जाते हैं, सूट में से बच जाते हैं, तो आप यहाँ उनका रीयूज़ कर सकते हैं। तो इसका रीयूज़ करने से पहले यहाँ मैंने एक शॉपिंग बैग लिया है और उसको यहाँ से इस तरीके से मेज़र किया नीचे से। यहाँ मैंने निशान लगाया 14.5 इंच पर, यानी कि 14.5 इंच पर। और अब जो साइड है वहाँ भी हम निशान लगाएंगे। पहले यहाँ मार्क लगा लेते हैं, एकदम स्ट्रेट लाइन हमने खींच ली। अब यहाँ जो सिलाई लगी हुई है वहाँ से हमें अंदर की साइड में इस तरीके से 14.5 इंच पर ही निशान लगाना है। तो ये ऑलरेडी 14.5 इंच का यहाँ बैग है। तो इस तरीके से साइडों से जो सिलाई लगी हुई थी वो मैंने कट कर दी है और यहाँ नीचे से भी इसे कट कर लिया। तो इस तरीके से यहाँ हमें 2 पीस चाहिए। अब मैं आपको इनका फुल मेजरमेंट बता देती हूँ। तो देखिए, 14.5 बाय 14.5 इंच के यहाँ हमें 2 पीस चाहिए। तो यहाँ इस तरीके से ये पीस मैंने इसलिए कट किए हैं क्योंकि जो फैब्रिक है वो थोड़ा पतला अगर होगा तो यहाँ उसका जो बेस है वो अच्छे से बनेगा और इसमें थोड़ी सी थिकनेस आ जाएगी। तो अब यहाँ जो फैब्रिक था वो मैंने ले लिया है और इसका सीधा वाला साइड नीचे की साइड रख दिया है। और इसके ऊपर जो हमने ये शॉपिंग बैग कट किए हैं उन्हें इस तरीके से रखेंगे और रखने के बाद में यहाँ इसे हम कट कर लेंगे। अब इसे कट करने से पहले मैंने यहाँ इसे अच्छे से पिनअप कर लिया था, जिससे कि जो हमारा कटिंग है वो अच्छे से हो, जो फैब्रिक है वो हिले नहीं। तो यहाँ अब देखिए, कटिंग करने के बाद इसके चारों तरफ हमें सिलाई लगानी है। तो दोनों पीसों में हमें इसी तरीके से सिलाई लगानी है। ये यहाँ हमने सिलाई लगा के इन्हें तैयार कर लिया है। अब सिलाई लगाने के बाद में
हमें इनमें से एक पीस लेना है और इसे इस तरीके से डबल फोल्ड करना है। और डबल फोल्ड हमें जो इसकी सीधी वाली साइड है वो अंदर की ही साइड रखनी है। तो इसमें चैन लगाने के मैं आपको 2 तरीके बताऊंगी, आपको जो भी अच्छा लगे वो आप ट्राई कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ मैंने इसे पिनअप कर लिया जिससे अच्छे से हमारी कटिंग वगैरह हो। तो यहाँ अब जो बंद वाली साइड है वहाँ हमें 1/2 इंच पर इस तरीके से अंदर की साइड निशान लगाना है। तो यहाँ अगर आप गुम सिलाई लगाना चाहते हैं, गुम चैन अटैच करना चाहते हैं तो इस तरीके से आप लगा सकते हैं। तो 1/2 इंच मैंने जो निशान लगाया है वहाँ पूरे में हमें इस तरीके से सिलाई लगानी है और सिलाई लगाने के बाद में इसे हम कर लेंगे यहाँ से कट। अब यहाँ इसे कट करने के बाद में यहाँ बीच में से जो इस तरीके से फैब्रिक है उसे हम खोलेंगे और खोलने के बाद में यहाँ हमें चैन लेनी है और रनर लेना है। तो रनर आप चैन में पहले ही ऐड कर लीजिए जिससे कि आपको बाद में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ देखिए 14.5 इंच की यहाँ मैंने जो चैन है वो ली है, इसमें 1 रनर मैंने ऐड कर दिया है। और जो चैन का बिल्कुल बीचों बीच का हिस्सा है और नीचे जो फैब्रिक है उसका बीचों बीच का सिलाई वाला हिस्सा है वहाँ चैन को हमें इस तरीके से रखना है और चैन के दोनों साइडों में हमें सिलाई लगानी है। और दोनों साइडों में सिलाई लगाने के बाद में यहाँ जो ये हमने सिलाई लगाई थी उसे हमें खोलना है और ये सिलाई हमें 4 नंबर की लगानी है जिससे कि खोलने में हमें बाद में आसानी हो। लेकिन मैं ये वाला तरीका नहीं अपनाने वाली हूँ, मैं यहाँ दूसरा जो तरीका है वो अपनाने वाली हूँ। तो देखिए यहाँ इस तरीके से जो सिलाई हमने लगाई थी वो हमें खोल लेनी है। अगर आप ये वाले तरीकों को ऐड कर रहे हैं तो आपको इसमें सिलाई लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस बीच में से हमें कटिंग करनी है। तो कटिंग करने के बाद में इस तरीके से हमें चैन को लगाना है। तो चैन का सीधा वाला साइड और फैब्रिक का सीधा वाला साइड देखिए अंदर की साइड है, उसमें हमने इस तरीके से सिलाई लगाई। अब उस सिलाई लगाने के बाद में इसे इस तरीके से अंदर की साइड पलटेंगे और इसमें हम लगा लेंगे टॉप स्टिच। अब यहाँ इसमें टॉप स्टिच हमने लगा ली। अब इस तरीके से हम इसे रखेंगे। अब जो ये वाला फैब्रिक है उसे इसके ऊपर पलटेंगे चैन के ऊपर और यहाँ सिलाई लगा लेंगे। अब सिलाई लगाने के बाद में इसे भी हम इस तरीके से दाब सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ भी हमने इस तरीके से जो दाब सिलाई है वो लगा ली है और हमारी जो चैन है वो भी अटैच हो चुकी है। तो देखिए यहाँ दोनों आइडियाज़ में से आप जो भी ट्राई करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। अब इसे तैयार करने के बाद में यहाँ मैंने 2 स्ट्रिप ली हैं, तो इनका जो मेज़रमेंट है वो भी बता देती हूँ। तो ये चौड़ी वाली स्ट्रिप है वो 6.5 बाय 35 इंच की है। तो इनकी लंबाई हमें सेम ही रखनी है और चौड़ाई थोड़ी अलग। तो इसकी 4 बाय 35 इंच ली है। तो इस तरीके से 2 स्ट्रिप हमें लेनी है और इन्हें हमें फिनिशिंग के साथ तैयार करना है। तो इस तरीके से हमें इन्हें डबल फोल्ड करते हुए चारों तरफ से हमें इसमें सिलाई लगानी है, यानी कि डबल फोल्ड करना है चारों तरफ से और इसमें सिलाई लगानी है। तो ये हम सीधी वाली साइड से उल्टी वाली साइड की तरफ फोल्ड करेंगे। इसी तरीके से ये वाली जो स्ट्रिप है उसे हमें तैयार करना है। तो देखिए दोनों में मैंने जो सिलाई है वो लगा ली है। इस तरीके से ये हमारी स्ट्रिप हैं वो तैयार हो चुकी हैं। अब इसके बीचों बीच में हमें सिलाई लगानी है, दोनों स्ट्रिप के बीचों बीच में हमें सिलाई लगानी है और ये एकदम मोटे बखिए वाली लगानी है, यानी कि 4 नंबर की हमें यहाँ सिलाई लगानी है। और अब हमें इसमें जो चुन्नटें हैं वो डालनी है। उसे डालने के लिए यहाँ से जो सिलाई लगाई है उसमें से केवल एक हमें धागे को पकड़ना है और उसे आगे की साइड में इस तरीके से खींचना है और फैब्रिक को इस तरीके से अंदर की तरफ पुश करना है, जिससे कि इसमें जो चुन्नटें हैं वो अपने आप ही पड़ती जाएंगी। और इसे हमें कितना रखना है वो भी मैं अभी आपको बता दूंगी। तो इस तरीके से बस इसे अंदर की साइड करते जाना है और इसमें चुन्नटें अपने आप ही पड़ती जाएंगी। तो ये देखिए इसमें इस तरीके से हमारी जो चुन्नटें हैं पड़ चुकी हैं। इसी तरीके से ये जो दूसरा वाला पीस है उसे भी हमें यहाँ चुन्नटें डालकर तैयार करने लेना है। तो ये देखिए दोनों पीस हमारे इस तरीके से तैयार हो गए हैं। अब जो थ्रेड है उसे अभी हमें काटना नहीं है, इसे हम बाद में काट देंगे। और अब जो ये बड़ी वाली स्ट्रिप है उसके ऊपर ये छोटी वाली स्ट्रिप को रख के आप पहले सिलाई लगा सकते हैं, या फिर आप जो ये हमने ये पीस तैयार किए हैं एक में हमने चैन लगा दिया और जो दूसरा वाला है उसे हम ले लेंगे, उसे इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे और यहाँ इस तरीके से बीचों बीच में हम मार्क लगा लेंगे। अब यहाँ मार्क लगाने के बाद में जो ये बड़ी वाली स्ट्रिप है जो चौड़ी वाली है इसे पहले रखेंगे बिल्कुल बीचों बीच में, दोनों की जो सिलाई है वो बीचों बीच में ही होनी चाहिए। उसके ऊपर ये छोटी वाली रखेंगे और साथ में ही हम इसमें सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए इसमें हमने इसे अटैच कर दिया है।
और अब इसे अटैच करने के बाद में यहाँ लगभग 2 फिंगर हमें इसे अंदर की साइड ही रखना है। तो इतनी बड़ी आपको ये स्ट्रिप तैयार करनी है। अब जो ये वाला ये पीस है उसे इसके ऊपर रखेंगे और सिलाई लगा लेंगे। ये तो एक तरीका है, आप इस तरीके से इसमें सिलाई लगा सकते हैं। और जो दूसरा तरीका है उसमें आपके अंदर से भी जो थ्रेड है वो नहीं निकलेंगे और बाहर से भी नहीं निकलेंगे। तो इसके लिए आपको इस तरीके से जो उल्टी वाली साइड है वो अंदर की साइड रखनी है दोनों की और सिलाई लगानी है। अब सिलाई लगाने के बाद चैन को खोलना है और इसे इस तरीके से पलटना है और पलटने के बाद में इसके जितने भी कॉर्नर हैं उन्हें अच्छे से निकालना है। तो इस तरीके से अगर आप इसमें सिलाई लगाएंगे तो आपका जो ये कुशन है वो बहुत ही फिनिशिंग के साथ तैयार होगा। तो अब यहाँ से इसमें उल्टी साइड से भी हमें सिलाई लगानी है। तो ये देखिए हमने यहाँ इसमें सिलाई लगा ली। अब इसे पलट लेंगे तो ये अंदर से भी एकदम फिनिशिंग के साथ तैयार है और बाहर से भी फिनिशिंग के साथ तैयार है। तो ये देखिए हमारा जो स्मॉल साइज़ का कुशन कवर है वो बनकर तैयार है। तो आपको ये आइडिया कैसा लगा मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसके जितने भी कॉर्नर्स हैं उन्हें आप अच्छे से निकाल लीजिए। और ये वेस्ट पड़ा हुआ था बहुत दिनों से कपड़ा, तो मैंने आज इसका रीयूज़ कर लिया। और अब जो ये कुशन है इसके अंदर हम इसे सेट कर देंगे। तो अगर आप इसमें स्टैंडर्ड साइज़ बनाना चाहते हैं तो बस जो मैंने मेज़रमेंट बताया है बस उसमें आपको अपना जो मेज़रमेंट है वो यहाँ लेना है और बस इस तरीके से आप कुशन भी बना सकते हैं और कुशन कवर भी बना सकते हैं। तो ये कुशन कवर का डिज़ाइन आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर, रिलेटिव सभी के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा जिससे कि और भी लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। और इसे आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे सोफे पे रखिए चाहे बेड पे रखिए, कहीं भी ये बहुत ही सुंदर ही लगने वाला है। अलग अलग कलर के बना लीजिए और ये बहुत सुंदर लगते हैं। अलग अलग कलर के बनाने के बाद में अगर आप इसी कुशन को मार्केट से लेने जाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा महंगे मिलते हैं। तो इस तरीके से आप घर पर ही इन्हें बना सकते हैं और अपने घर को अच्छे से सजा सकते हैं। तो फ्रेंड्स फिर मिलती हूँ आपको एक नए आइडिया के साथ। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।